एक भारतीय टूरिस्ट ने यहाँ पर आकर एक बहुत ही गलत काम भी किया था। कोई भी गलत चीज होती है ना, दुनिया दूसरे पे इल्जाम डालते ना, हटती नहीं। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। देखो क्या देख रहे थे। 2019 में ये कांड हुआ था। से ये भी एक कमाल की बात है भूटान की, कि भूटान में आज तक, भाई साहब ये कहाँ से कहाँ निशाना मार रहे हैं यार। पीपल का पेड़ देखो कितना बड़ा है। दो और बातें मैंने नोटिस की हैं। एक तो यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, मेम साहब अगर हमने टांग दिया ना ये घर के बाहर, तो एड्रेस मशहूर हो जाएगा। किस किस गवर्नमेंट का कंप्लेंट करेंगे। गवर्नमेंट भी खाता है, गवर्नमेंट भी खाता है। ये डॉट है, लकड़ी वगैरह से बना हुआ है। रेड लेवल ब्लैक लेवल घड़े के घड़े रखे हुए हैं। देखना कहाँ पे चल रही है गाय यार। क्या करें, हमारे बच्चे तो बेचारे दिल्ली को ही देश समझे बैठे हैं। भाई बहन जी इंडिया से नहीं है, कई इंडिया वालों का नाम लगा दो बैग देख के। दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जो कभी किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल में नहीं रहा, यानी इस देश को कभी जीता नहीं जा सका। तो आइए आज जानते हैं भूटान की कुछ और यूनिक बातों को और देखते हैं भूटान के कुछ और प्लेसेस को। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:30 और इस वक्त हम हैं भूटान की कैपिटल थिम्फू में, और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं भूटान की ओल्ड कैपिटल पुनाखा के लिए। दोजी भाई कुजुजांगपोला, लुकिंग हैंडसम। तो बचपन से हैंडसम था। हाँ ये तो दिख ही रहा था। गुटखा तो नहीं खाया ना आज? आज नहीं खाया। बस खाना भी नहीं। गुड मॉर्निंग कुजुजांगपोला। हमारे साथ हमारा प्यारा मन्नी भाई है, मन्नी भाई और मन्नी भाई की मम्मी। और ये हमारे गाइड साहब बदल गए हैं, कल वो लड़की थी वो नहीं आ पाई। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? My name is Kanochu. कनोचू, Kandowachu. खडुआंचू, ओके, Call me Wongchu. वांगचू, Yes. ओके। सो भाई अभी हम निकल पड़े हैं थिम्फू से, और पुनाखा की दूरी जो है वो थिम्फू से है लगभग 75 किलोमीटर, और हमें यहाँ से जाने में लग जाएंगे लगभग 2 से ढाई घंटे। और थिम्फू जो है 1961 के बाद भूटान की कैपिटल बनी, उससे पहले जो कैपिटल थी वो पुनाखा थी। लेकिन 1961 में किंग जिग्मे डोरजी वांगचुक ने थिम्फू को ऑफिशियली कैपिटल डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जियोग्राफिकली सेंटर था, मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल था और इंटरनेशनली कनेक्टिविटी के लिए कन्वीनियंट था। और भूटान की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उस समय भारत से हुई थी, जो रोड बना था फुनचुलिंग से लेकर थिम्फू तक 1968 में। 15 मिनट बाद ही हम रुक गए हैं एक पॉइंट पर, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था सिम्तोखा योंग का। योंग कहते हैं फोर्ट्रेस को, और ये जो फोर्ट्रेस है, ये जो योंग है, ये भूटान का सबसे पुराना फोर्ट्रेस है, जो बनवाया गया था 1629 में। और यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है बुद्धा पॉइंट का, जहाँ कल हम गए थे बुद्धा पॉइंट पे भी। और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो जगह जगह यहाँ पर ड्रैगन देखने को मिलता है, चाहे यहाँ पर स्टैचूज बने हों या पहाड़ों के ऊपर हों बादल। कई बादल भी ऐसे लगते हैं जैसे कोई ड्रैगन की शेप हो। तो अभी हम उतरे हैं भूटान के एक द मोस्ट फेमस पॉइंट पर, जिसको कहते हैं डोचुला पास। डोचुला पास भूटान का एक फेमस माउंटेन पास है, जो कि है 3100 मीटर की हाइट पे। अगर फीट्स पे बात करूं तो ये है 10,200 फुट की हाइट पे। डोचुला पास पर इस तरह के 108 स्तूपास बनवाए गए हैं, जो बनवाए गए थे 2003 में भूटान के उन सोल्जर्स की याद में जो शहीद हुए थे भूटान के जंगलों में असम के मिलिटेंट्स ग्रुप से लड़ते हुए। भूटान के सोल्जर्स के भूटान के जंगलों में शहीद होने की वजह ये थी कि 1990 के आसपास जो आसाम में मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो वारदात तो भारत में करते थे, लेकिन भारत में वारदात कर कर यहाँ पर भूटान के जंगलों में आकर छुप जाते थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स वगैरह बनाए हुए थे। तो भारतीय जो गवर्नमेंट थी उनके कहने पर 2003 में यहाँ के जो फोर्थ किंग थे उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और जो भी जंगल में जो भी कैंप्स वगैरह थे उन्हें डिस्ट्रॉय करा दिया। लगभग 30 जो कैंप थे वो डिस्ट्रॉय हुए, हज़ारों जो मिलिटेंट्स हैं वो मार दिए गए, और जो भूटान के सोल्जर्स थे वो 11 सोल्जर्स शहीद हुए, कुछ घायल भी हुए। और जो शहीद हो गए उनकी याद में बनाए गए ये 108 स्तूपास 2003 में। और अब हमारे साथ है मन्नी भाई। मन्नी भाई क्या दिखाने आया है? मन्नी भाई स्मार्ट लग रहा है यार। पीछे देखो ना। पीछे देखते, ओ सबसे बड़ा स्तूपा। ओके, बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर रखे हैं ये स्तूपास जो हैं। लेकिन एक भारतीय टूरिस्ट ने यहाँ पर आकर एक बहुत ही गलत काम भी किया था। वो इन स्तूपास पे चढ़ गया था सीढ़ी लगा के, और फोटो वगैरह क्लिक करा रहा था अपनी।
जो कि गलत बात है। जूते वगैरह लेके वो चढ़ गए और ये भाई इस जगह को बहुत ही होली प्लेस मानते हैं, तो उनकी वजह से हमारी बहुत बदनामी भी हुई। वो भूटान की न्यूज़ में और भूटान के अखबारों वगैरह में बहुत उछली बात, बहुत वायरल हुई। इंडिया में भी हमने वो रील्स वगैरह देखी थी, वो बहुत वायरल हुई और बहुत पंगा हुआ उसके पीछे। हालांकि शायद उस टूरिस्ट को पुलिस ने भी पकड़ लिया था और कुछ टाइम बाद उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीयों पर SDF सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी लगा दी गई, जो 2019 से पहले कभी भारतीयों पर नहीं लगी थी। 2019 में ये कांड हुआ था जब वो टूरिस्ट इन स्तूपास पे चढ़ गया था और उसके बाद भारतीयों पर भी ये लागू कर दी गई SDF फीस। 2020 से SDF फीस भारतीयों पर लागू हो गई, जो है 1200 रुपया पर नाइट के लिए। और उससे पहले भारतीय कितने भी दिन यहाँ पर आ सकते थे, कोई फीस वगैरह नहीं लगती थी, कितने भी दिन घूम फिर सकते थे, रह सकते थे। लेकिन अब जितने भी दिन भारतीयों को रहना है पर नाइट के हिसाब से 1200 भारतीय रुपये SDF देना पड़ता है। अगर इधर सामने की तरफ देखेंगे तो ऊपर है एक बुद्धिस्ट टेम्पल और नीचे है कैंटीन वगैरह और पार्किंग। और अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं गंगखर फुनसुम को, जो कि सबसे ऊंची चोटी है भूटान की, लगभग 7570 मीटर ऊंची। और भूटान में एक और यूनिक लॉ है कि यहाँ पर 6000 मीटर से ऊपर किसी भी माउंटेन पर चढ़ना मना है। तो गंगखर फुनसुम ऐसा माउंटेन है जो अभी तक अनक्लाइम्ड है और हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है जो अनक्लाइम्ड है। गंगखर फुनसुम के अलावा भी बहुत सारी चोटियाँ यहाँ से देखी जा सकती हैं जो 6000 मीटर से ऊपर की हैं और वहाँ पर चढ़ना मना है। और ऐसा लॉ भूटान में इसलिए है क्योंकि भूटानीज मानते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर गॉड्स और स्पिरिट रहती हैं। ये देख लो, ये टिकटॉक वगैरह के चक्कर में ही पहले SDF हुआ है 1200 और अब हो जाएगा SDF मुझे लग रहा है 100 USD, जो इंडियंस के अलावा और फॉरेनर्स पे लगता है। भाई ये भूटान में एक पवित्र जगह मानी जाती है। ठीक है, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराओ, आप अपनी वीडियोस वगैरह ले लो, लेकिन ये म्यूज़िक बजाकर और इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वगैरह और रील्स म्यूज़िक बजाना यहाँ पर भूटानीस बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। तो पहले भी इसी चक्कर में हमारे पे 1200 रुपये पर नाइट की फ़ीस लगी थी। अब जो और लोगों पे लगती है, मतलब कि इंडियंस के अलावा जितने भी दुनिया के नेशनलिस्ट हैं उन पे लगती है $100 पर नाइट की फ़ीस, तो वो लगने लग जाएगी। तो चलते हैं अब डोचला पास से पुनाखा की तरफ, और जो भूटान के सैनिक शहीद हुए थे उनको हमारा शत शत नमन और श्रद्धांजलि। चलते चलते कैफ़े भी देख लेते हैं यहाँ का, और ऊपर है यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी जहाँ पर शायद रुका भी जा सकता है। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगी हुई है जहाँ पर जो पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो दिखाई गई हैं भूटान की। और ये रहा गंगखर फुनसुम, 7570 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है ये भूटान की, जहाँ पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया, ना ही इजाज़त है। और ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पर कोई नहीं चढ़ पाया। इसको कहते हैं द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ी थोड़ी फॉग आ गई और ये स्टूपास हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फॉग के बीच में। कैफ़े में हम अंदर आए थे और समोसा भी मिल रहा है यहाँ पर। 36 नुल्ट्रम का है। NU का मतलब है नुल्ट्रम, और इंडियन रुपीज़ भी मैंने बताया आपको कि लीगल टेंडर है और यहाँ पर चलती है भाई इंडियन रुपीज़ भी। इंडियन रुपीज़ सब जगह चल रहा है, 500 का नोट भी चलता है। कैन आई पे बाय कार्ड? नो। एंड स्कैनर? We have it. यू हैव बट नो। ओके, स्कैनर वगैरह के भरोसे आना मत, चल सब कुछ जाता है यहाँ। कैश इज़ द किंग, राइट? चलो आया मनी। हमने लिया 2 स्प्राइट कैन और 1 कैपेचिनो, और बिल आया है 468 नुल्ट्रम, और कोई भी टैक्स वगैरह यहाँ नहीं लगाया। और जगह 10% टैक्स जो है वो लग रहा था। गलती से शुगर खा गया। क्यों गलती से क्यों खा गया? ये शुगर होती है यार। मन्नी यार तू बहुत कम गया भाई, ज़्यादा घूमा ना। मन्नी छोटा छोटा बहुत घूमा, अब मन्नी घूमा करेगा हमारे साथ। अब कहाँ जाना है नेक्स्ट? मन्नी कहाँ जाना है नेक्स्ट? जापान। 2 और बातें मैंने नोटिस की हैं। एक तो यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पर टेबल पर टिश्यू नहीं होते। और दूसरा, लगभग 90% जो टूरिस्ट मुझे दिखा वो इंडियन ही दिखा है। और तीसरी एक और बात, जो टूरिस्ट है इंडियन वो ज़्यादातर 60 से 65 साल के लगभग है, 60 से ऊपर के ही ज़्यादातर दिखे। चलते चलते फिर से स्तूपास को देख लेते हैं। ये फॉग आ रही है ना, इनके बीच से होके जा रही है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है यार ये जगह। लेट्स गो ब्रदर, थैंक यू। जिम्मी भाई, यहाँ मूवी की शूटिंग होती है भूटान में? होता है हमारे बॉलीवुड का? बॉलीवुड को तो नहीं हुआ अभी तक। हॉलीवुड और भूटानीज मूवी होता है।
से ये भी एक कमाल की बात है भूटान की कि भूटान में आज तक किसी भी शायद बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी की शूटिंग नहीं हुई। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आपको पता हो तो बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा, पढ़ा, जाना, पूछा, किसी ने नहीं कहा कि कोई बॉलीवुड मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई फिल्म मेकर्स को भूटान की जो ब्यूटी है वो अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ के जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो अलाउ नहीं करते यहाँ पर वीडियोग्राफ मूवी शूटिंग के लिए। और अगर भूटान के कहीं कोई सीन वगैरह दिखाने होते हैं तो सिक्किम, तवांग, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में फिल्म मेकर भूटान के लुक लाइक सीन्स को दिखा देते हैं। लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ देखते तो बहुत है भूटान में लोग, है ना? आप भी देखते हो? आपका फेवरेट हीरो? सलमान खान। अरे हमार हीरोइन दीपिका। दीपिका यहाँ आई थी ना भूटान, आई थी, और क्या खा के गई? ईमादाशी। इनके मेरे को वो बता रहे थे जो सबसे पहले दिन गाइड मिले थे हमें, वो कह रहे ईमादाशी उनकी फेवरेट डिश है। और जितनी भी यहाँ पर ये लोग हिंदी बोलते हैं ना, ये सब बॉलीवुड की और नाटकों की सीरीज वगैरह की देन है ना? ये नहीं बोलते हिंदी, तो ये नहीं देखते। यू डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज? Yes, sometimes I watched. समटाइम। Yes, because I read the ओके, सबटाइटल्स। subtitles. ओके। और ये मुझे पहले ऐसे गाइड और यहाँ पर बंदे मिले हैं जो हिंदी नहीं बोल रहे। भूटान में ज़्यादातर भूटनीज जो हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, खासकर थिम्पू में और फुनचुलिंग में हम थे। बाकी जो यहाँ के और जो गांव वगैरह हैं, विलेजेस वगैरह, वहाँ का पता नहीं, वहाँ भी बोलते थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं। तो भाई प्रॉब्लम नहीं होने वाली भूटान में आके लैंग्वेज की। वैसे भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जोंखा है, और जोंखा लिखी जाती है तिब्बतियन स्क्रिप्ट में। रास्ते में चलते चलते लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर पे ही एक और पॉइंट आता है भूटान में, जो कि है लंपेरी। और ये पॉइंट आता है थिम्पू से पुनाखा के रास्ते में। बहुत लोग यहाँ पर रुकते हैं, और अगर आप कहीं कोई टूर पैकेज वगैरह देखेंगे तो उसमें भी कई बारी होता है कि लंपेरी लोग रुकेंगे। तो ये पॉइंट है लंपेरी का। अभी हम 15-20 मिनट पहले ही चले हैं, तो हम चलते रहेंगे आगे। हम लंपेरी पे नहीं रुकेंगे, आते हुए देखेंगे अगर टाइम ने अलाउ किया तो। लगभग आधे पौने घंटे बाद हम एक जगह पर उतर गए हैं जहाँ पर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं कोई। तो मैंने कहा यार रोकना क्या कर रहे हैं ये लोग। जो आर्चरी है वो भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है, और उसके अलावा यहाँ पर भी जो लोग हैं वो कोई गेम प्ले कर रहे हैं। कैन वी सी, कैन वी गो? मन्नी भाई भी हमारे साथ है। मन्नी भाई सो गए थे आप क्या? अच्छा, आज तो फॉर्म में नहीं है। मार्केट वगैरह में जाके मन्नी भाई फॉर्म में आता है। भाई कह रहे हैं बड़ा डेंजरस है ऊपर चढ़ना, देखो ऐसे। मन्नी भाई डेंजरस लग रहा है आपको? ये चढ़ जाएगा भाई हमारा, दिखा दे चढ़ के। आर्मी में भी तो जाना है। हाइट पे आगे ना मेरे कान वगैरह हो चुके हैं बंद, पता नहीं आवाज़ भी ऐसी लग रही है अपने आप में गूंज रही है अंदर। चलो अब गेम देखते हैं। ओ भाई साहब, ये कहाँ से कहाँ निशाना मार रहे हैं यार। डार्ट खेल रहे हैं, पूरी पार्टी वगैरह हो रही है डार्ट से। एक टीम इधर है और एक टीम उधर है, शायद उधर से इधर मार रहे हैं क्या? ओए सब बहुत क्लोज तक मार रहे हैं, आसपास ही लग रहा है। और छोटा सा वो बना रखा है टारगेट, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा सा टारगेट है। देखो ये डार्ट है, लकड़ी वगैरह से बना हुआ है, हैवी है थोड़ा सा, तभी इतनी दूर पहुंच सकता है। और पहना भी बहुत है भाई, लट्टू होता है ना जैसे अपना, आगे से लट्टू है, पीछे से डार्ट ऐसे। वेरी नाइस, गुड। इस गेम को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? डार्ट। डार्ट, कुरुक। सो वो एक अलग टीम है, आप अलग हो? हाँ, ये दो टीम है इधर। अच्छा, वो भी थ्रो करेंगे अभी उधर से? हाँ, सब इधर ही है, सब वेस्टर्न बेस मारता है। ओके। और वहाँ डार्ट लग गया तो क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट एक डार्ट के। पास में रहने से 1 पॉइंट। आप एक टीम में खेल रहे हो, सब अलग अलग हो? हमारा एक टीम है और उसका एक टीम है। अच्छा, एक टीम। वेरी नाइस। हम लोगों ने 2 गेम सेट किया। 2 गेम जीत गए आप। हम लोग हार गए अभी। कोई शर्त भी लगाता है, बेट लगता है? बेट भी लगाते हो आप? जी बेट लगाते हो यहाँ पर? हाँ हाँ। बैट है कितना? 100 रुपीज एक गेम। हाँ। 100 रुपीज़ एक गेम। एंजॉय कर रहे हैं, ये समझ लो 100 रुपीज़ तो कुछ नहीं होते। एक चलो ऐसे ही थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है, जस्ट ना थोड़ा सीरियस हो जाता है बंदा, थोड़े बहुत पैसे लग जाए तो। आप रोज खेलते हैं गेम? हाँ, ये ओकेजन, आज स्पेशल ओकेजन है ना। आज क्या है? ब्लेसिड रेन डे। प्लेसेस? हाँ, ये ऊपर से होली। अच्छा प्लेस, ओके। आज बारिश आएगा,
होली वाटर ओके जी राम 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 नमस्ते थैंक यू का दिन चे पूरा भाई यहाँ पर प्रबंध हो रखा है गुटके उटके सब मिलते हैं मतलब गुटका नहीं है पान मसाला हमारे मुंह से गुटका ही निकलता है तो आज कोई स्पेशल डे था ब्लेसिंग रेन डे ये कहते हैं आज जो होली वाटर है वो आएगा जो रेन होगी तो उसके उपलक्ष्य में ये गेम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और खेलते हैं अपनी गेम को डार्ट खेल रहे थे आर्चरी भी मैंने देखा था एक जगह दूर आर्चरी भी खेल रहे थे लोग तो इस तरह से यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो अपनी गेम वगैरह खेलते हैं और होली डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं भूटान की एक और यूनिक जगह पर या कहें पूरी दुनिया की एक यूनिक जगह है ये जो है चिमिलखांग कॉमनली नोन एज फर्टिलिटी टेम्पल और फर्टिलिटी टेम्पल में अंदर जाने के लिए लगती है एंट्री फ़ी जो कि है 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव के लिए नुल्ट्रम 500 और 6 to 17 ईयर्स ओल्ड के लिए नुल्ट्रम 250 यानी कि हमारी लगने वाली है फ़ी 1250 रुपीज़ मान लो नुल्ट्रम मान लो ये भूटानी कहते हैं हम खुद ही कई बार रुपीज़ ही बोल देते हैं और टाइमिंग है 9 AM to 1 PM एंड 2 PM to 4 PM बीच में लंच वगैरह होता होगा कुछ 15वीं शताब्दी में एक बुद्धिस्ट सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था ड्रुकपा कुनले उनको लोग डिवाइन मैडमैन के नाम से भी जानते थे जिन्होंने बनाया था टाकिन को भी जो आज यहाँ का नेशनल एनिमल है और उन्होंने ही बनाया था इस टेम्पल को जो कि एक अलग जगह है दुनिया में और भूटान में एक यूनिक प्लेस है हम चलेंगे टेम्पल के बाहर तक हम चीज़ों को देख सकते हैं अंदर शायद टेम्पल के वीडियो बनाना मना है तो ये है टिकट ऑफिस ले ली टिकट मैडम जी की तिजोरी में से पैसे जाए जा रहे हैं आज मैडम जी थोड़ा सा भाई थक गई हैं मोशन सिकनेस हो गई है आज क्योंकि पहाड़ों में हम लोगों को तो आदत है नहीं और यहाँ की जो कर्व हैं वो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा कर्वी था सारा रास्ता तो थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब हो गई है इसको कहते हैं धर्म चक्र और जब ये हम घुमाते हैं तो इनमें मंत्र होते हैं मंत्र का उच्चारण अपने आप हो जाता है पीपल का पेड़ देखो कितना बड़ा है मैंने शायद नहीं देखा भाई इतना बड़ा पीपल का पेड़ कभी इतना घना और इतना बड़ा पूरे चौक के चौक पे छाया हो रखी है ये जगह है भूटान के मोस्ट पॉपुलर पिलग्रिमेजेस में से एक जिसको कहते हैं फर्टिलिटी टेम्पल ऐसा माना जाता है कि जिन जोड़ों के जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते वो यहाँ पर अगर आकर प्रे करते हैं तो उनके बच्चे हो जाते हैं टेम्पल के अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड है नहीं लेकिन ये टेम्पल बनाया गया था द डिवाइन मैडमैन ड्रुकपा किनले द्वारा 1499 में उन्होंने इसको ही फाउंडेशन रखी थी उसके बाद उनके जो ब्रदर थे उन्होंने इस टेम्पल को कंप्लीट किया और इस टेम्पल में जो है वो फुलूस की यानी पैलनिस की लिंग की पूजा की जाती है और जो डिवाइन मैडमैन ड्रुकपा किनले थे वो अपने अलग अंदाज की टीचिंग के लिए फेमस थे और वो लिंग के सिंबल को फर्टिलिटी और प्रोटेक्शन का सिंबल मानते थे हमारे गाइड साहब ने बताया कि ये जो स्तूपा है इसके अंदर एक शैतान की आत्मा को कैद किया हुआ है ड्रुकपा किनले ने जहाँ पर अभी हम रुके थे डोचला पास पर वहाँ पर एक समय में एक दानव रहा करता था जिसको मारकर उसकी आत्मा को ड्रुकपा किनले ने यहाँ पर कैद कर दिया था और टेम्पल के बिल्कुल सामने पुनाखा की वैली और रिवर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है चलें भाई देख लिया टेम्पल ऐसे ही टेम्पल होता है यहाँ पर लेकिन फ़ीस हर जगह लगती है यार
चलो मैंने आपको पहले भी बताया जो टूरिज्म है वो इनकम का एक मेन सोर्स है। उसके अलावा एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इनकम का मेन सोर्स है भूटान की। मेरे ख्याल 90 से जितने भी लोग भूटान आते हैं और अगर वो पुनाखा आते हैं तो 100% ही लोग शायद इस टेम्पल पर आते होंगे। मेम साहब कोई दुआ वगैरह तो नहीं मान ली? इतने दूर पूरी करने कैसे होंगी? पूरी तो वही होनी है। छुट्टियों पे हो कहीं मन नहीं? एक वो कौन सी मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, क्या नाम था? बधाई हो कर दो कहीं। फर्टिलिटी गॉड के टेम्पल में गए थे भाई हम। टेम्पल के नीचे हम आ गए और यहाँ पर कुछ सुवेनियर शॉप्स वगैरह हैं और देखो वहाँ पर सुवेनियर क्या मिलता है। कुछ पोला ये देखो भाई यहाँ पर अलग अलग तरह के जुलूस मिलते हैं और ये लोग इनको मानते हैं कि ये नज़रबट्टू होते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। मैडम कह रहे थे मैच हो गए हैं तो आज मेरे साथ जा रही है। हमारी मैडम को ही बोल रहे थे, देखो वो भी हंस रही है। ओके थैंक यू बाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइन मैडमैन थे वो फुलूस के साइन को, फुलूस के सिंबल को मानते थे, फर्टिलिटी और प्रोटेक्शन का सिंबल। तो ये मानते हैं कि जैसे अगर ये फुलूस जो है वो घर के बाहर टांग दे तो नज़र नहीं लगती। मेम साहब अगर हमने टांग दिया ना ये घर के बाहर तो एड्रेस मशहूर हो जाएगा और वायरल हो जाएगा एड्रेस। ये वो वाला घर। और यहाँ देखो हर घर के बाहर पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। और कई जगह ना ये छोटे स्तूपास मैंने देखे लगे हुए होटल्स के बाहर, बिल्डिंग्स के बाहर। तो ये भी नज़र बट्टू और ईविल आई को ख़त्म करने के लिए होता है, मतलब कि नज़र ना लगे उसी के लिए। तो हम पहुंच गए हैं पुनाखा और ये है हमारा होटल यहाँ पर एक रात के लिए, पुनाखा ब्यूटिक होटल। ये होटल है बिल्कुल सिटी सेंटर में पुनाखा के, लेकिन आज सब कुछ खाली खाली है क्योंकि आज है ब्लेसिंग रेनी डे। जो डार्ट खेल रहे थे लड़के उन्होंने भी बताया था कि आज ब्लेसिंग रेनी डे है, तो सब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर उस ओकेजन को मना रहे हैं। आओ आओ, आपको एक और यूनिक बात बताता हूँ भूटान की। भूटान को और ख़ास करके थिम्फू को स्ट्रे डॉग्स के लिए हेवन माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर है बुद्धिज़्म के बिलीव के करके ये एनिमल्स वगैरह को हर्ट नहीं करते और डॉग बहुत टाइम से इनके साथ चलता आया है। और जो इनके सेंट थे ड्रुकपा कुनले, उनके साथ भी एक डॉग हुआ करता था, उस वजह से भी ये जो है डॉग को पवित्र मानते हैं और डॉग से प्यार करते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं और कभी भी डॉग को मारते नहीं हैं। लो जी एक और बात, होटल ही बंद है। भाई हम अकेले ही गेस्ट है क्या? ओनली वन? ओके हम अकेले गेस्ट। होटल ही बंद है। हम तो सोचे थे यहाँ पर लंच वगैरह यहीं कर लेंगे। The owner is same. This one Punakha Boutique is branch of White Dragon. White Dragon, but this hotel we chosen because of the location. मन्नी को अच्छा लगा था भाई। मैंने देख लिया था 4 फ्लोर्स का। आपको उसमें जाना है वाइट ड्रैगन में? चलो मन्नी को वाइट ड्रैगन में जाना था भाई, और कुछ ही मांग लेता मन्नी भाई। हैं तूने वहाँ गॉड से तो नहीं मांग लिया था, फर्टिलिटी वाले से? ड्रैगन मिल गया है? तो कुछ और ही मांगे। क्या मांगा? क्या? अच्छा नहीं बताया, ठीक है। बताना। ये पसंद भी नहीं आया था मन्नी को होटल है। चलो जी हम नेक्स्ट होटल चलते हैं वाइट ड्रैगन में। हमें उतारते ही मुंह में दबा दिया माल। ये पीछे ये यार यहाँ सारे ही लोग खाते हैं क्या? ये आप गवर्नमेंट को कंप्लीट करो ना। गवर्नमेंट को कंप्लेंट क्या करे, हमारे वहाँ भी सारे ही खाते हैं। किस किस गवर्नमेंट को कंप्लेंट करेंगे? गवर्नमेंट भी खाता है। गवर्नमेंट भी खाता है। मैंने भी इंडिया के बाद सबसे ज्यादा पान मसाला खाते हुए यहाँ पर देखा लोगों को। हर बंदा ही खा रहा है यार पान मसाला। Sir, more influence to get West Bengal. वेस्ट बंगाल, ओके। लो भाई ये होटल आ गया वाइट ड्रैगन। मतलब गुटखा और पान मसाला आप खाओ, नाम ले दो वेस्ट बंगाल का है। We imported from there, no? यार कोई भी गलत चीज होती है ना, दुनिया दूसरे पे इल्जाम डालते ना, हटती नहीं। एक सेकंड में कोई भी दूसरे पे इल्जाम डाल देता गलत चीज का। ये भी बंद है क्या? खुल गया। रिसेप्शन पे ही बार, वाह भाई वाह, देख रहे हो रिसेप्शन पे ही बार। बुद्धिस्ट कंट्री है ये, देख लो। ब्लैक लेबल, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, घड़े के घड़े रखे हुए हैं। कुछ पोला क्या देख रहे थे आप? हाउसकीपिंग, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। देखो क्या देख रहे थे, अमावस, नरगिस फाकरी, सचिन जोशी। अच्छा लगता है इंडियन ड्रामा, इंडियन मूवीज?
समझ आता है। और ये है हमारा रूम पुनाखा में, होटल वाइट ड्रैगन का। होटल तो कुछ और बुक किया था, उन्होंने कहा ये भी हमारा है, वाइट ड्रैगन भी। और मन्नी भाई को वाइट ड्रैगन चाहिए था। मन्नी भाई क्या दिखा रहा है, क्या है यहाँ पर? यहाँ से खुलेगा ना मन्नी भाई, आपने ओपन कर ही दिया था लोग। ओके, सो यहाँ पर है बालकनी। इस बार बालकनी मिल गई मन्नी भाई को। वेरी ब्यूटीफुल व्यू। 20 रूम्स है लेकिन 20 रूम्स है, चेक भी कर लिया आपने? लेफ्ट पे लिखे हैं सारे रूम। अच्छा, वेरी नाइस यार, बच्चे आजकल के बहुत क्लेवर हो गए हैं। और ये है पुनाखा का व्यू, ये सिटी सेंटर में ही है पुनाखा के होटल। अभी हम रूम देखने आए थे तो एक एक्स्ट्रा बेड यहाँ लगा हुआ था, वो कहाँ ले गए यार? फ़ोन कर मन्नी इनको। इतने में देखता हूँ बाथरूम, ये है यहाँ पर बाथरूम। अच्छी खासी जगह है बाथरूम में, बढ़िया है, अभी तक तो बढ़िया है। रूम भी खूबसूरत है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल है। थोड़ा सा हमने फूड मंगा लिया है, नीचे जाने की तो हिम्मत थी नहीं, रूम में ही मंगा लिया हमने। चाय, फ्रेंच टोस्ट और फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पर जो ऑयल है ना वो ज़्यादा दिखता है चीज़ों पे। पापड़ देख रहे थे, पापड़ पे भी ऑयल बहुत ज़्यादा था। दोपहर के बज गए हैं 3:30 और हम अभी जाने लगे हैं पुनाखा जोंग को देखने, जो कि भूटान की और पुनाखा की सबसे फेमस साइटों में से एक है। और जब हम थिम्फू से आ रहे थे तो हम रुके थे डोचला पास पर। वहाँ पर 100 से ज़्यादा टूरिस्ट होंगे जो हमारे साथ पुनाखा की साइड आ रहे थे। और देखो पुनाखा बिल्कुल बंद पड़ा है, जबकि इतना टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ था। और आज एक ओकेशन है, उसके लिए सब कुछ बंद कर रखा है। और यही ब्यूटी है भूटान की, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी पर जोर नहीं दिया जाता, यहाँ पर जोर दिया जाता है जीएनएच पर, यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पर। और ये जीएनएच का सिद्धांत लाए थे यहाँ के 4th किंग जिमी सिंगे वांगचुक। पुनाखा जोंग पे हम पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत सख्त हैं। मैं तो कपड़े उतार आया था, तो इन्होंने होटल से निकलते हुए बताया, कह रहे आपको शूज़ भी चाहिए और आपकी ये भी नहीं चलेगी हाफ़ टी शर्ट, तो फुल टी शर्ट चाहिए और शूज़ चाहिए। शुक्र है आपका का दिन चे आगे से निकल रहे थे तुम। और भाई मैं तो स्पोर्ट शूज़ ही नहीं लाया था इस बार, यही बूट्स वगैरह लेके आया हूँ, क्योंकि सारी जो है वो ट्राउज़र लाया था और ये लोअर में आ गया। अब थोड़ा रिलैक्स मोड में आना चाह रहा था, लेकिन ये बोले नहीं आ सकते आप। तो आप भी कभी आएँ तो ध्यान रखें, जेंट्स को भी फुल जो है स्लीव्स वो पहननी है और शूज़ मस्ट है पुनाखा जोंग में आने के लिए। तो ये अपर भी रख लिया था ताकि ये फुल वाला हो जाए, फिर दोबारा जब गाड़ी में बैठेंगे तो फिर उतार देंगे शूज़ वगैरह। स्लीपर लेके आया हूँ मैं गाड़ी में। और भूटान के लगभग हर अट्रैक्शन में एंट्री फ़ीस लगती है, और यहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो है 500 नुल्ट्रम फॉर अडल्ट एंड 250 फॉर चाइल्ड बिटवीन 6 to 17 ईयर्स। एंट्री टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। और नो फोटोग्राफी, ना बोलना। ये रिंग का मतलब नहीं पता, बता देना भाई पता हो तो। ये है पुनाखा फोर्ट्रेस, जो भूटान का सबसे सुंदर फोर्ट्रेस है, जो कि सन 1637 में यबड्रुंग नवांग नामग्याल द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने भूटान को यूनिफाई किया था। काफ़ी बड़ा फोर्ट्रेस है ये, और फोर्ट्रेस में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट साइट है। ये है टेंपल, जहाँ पर माना जाता है यबड्रुंग नवांग नामग्याल की बॉडी पड़ी है मम्मी के रूप में। और यहाँ पर इस टेंपल के अंदर सिर्फ 3 ही लोग जा सकते हैं। करंट किंग जो 5th किंग है भूटान के, द 4th किंग जो उनके फादर हैं, और जो रिलीजियस हेड हैं भूटान के वो। जी हाँ, किंग के अलावा यहाँ पर भूटान में एक रिलीजियस हेड की भी उपाधि होती है, जो लगभग किंग के बराबर पावर रखते हैं। यबड्रुंग नवांग नामग्याल ही
वो पर्सन थे जिन्होंने भूटान को यूनिफाई किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1637 में बना था ये फोर्ट्रेस, और दीवारें देखो कहाँ से कहाँ तक है, और फिर बाहर वो अलग है। लगभग 388 साल हो गए इस फोर्ट्रेस को बने हुए, और अभी 400 साल और भी ये ऐसे का ऐसा रहेगा, इतना मजबूत बना रखा है इसको। पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, ये भी देखो कितना बड़ा पीपल का पेड़ है। एक हमने वहाँ पर मंदिर में देखा था, वो भी बहुत बड़ा था पीपल का पेड़। भाई अपनी कोई गलती नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ देखने को ही नहीं मिलते हमें। गांव वगैरह में या कहीं हमारे उधर जंगल साइड में कहीं जाएंगे तो शायद इससे भी बड़े बड़े पेड़ हों, लेकिन दिल्ली में रहने वालों के लिए तो बहुत बड़ा पेड़ है ये भी। और डॉग्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भूटान स्ट्रे डॉग्स के लिए हेवन है, और यहाँ पर लामा जी के साथ डॉग्स खेलते हुए, तीनों काले डॉग हैं, फैमिली होंगे ये। फोर्ट देख लिया जी पुनाखा का, बहुत सुना था इसके बारे में, बहुत सुंदर है अंदर से, ब्यूटीफुल। यस, सच में सुंदर था भाई, कुछ अलग ही कारीगरी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 388 साल हो गए बने हुए, और बहुत ही मेंटेन्ड है, बहुत ही सुंदर अंदर। और अंदर जो टेम्पल है बुद्धा का, वो भी बहुत खूबसूरत है। वेयर वी आर गोइंग नाउ? Suspension bridge. सस्पेंशन ब्रिज ऑफ पुनाखा। आई नो दैट। ये उतारूं पहले तो, बहुत गर्मी है। अभी टेम्परेचर जो है वो है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, और थिम्फू में टेम्परेचर जो था कल रात को वो था लगभग 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री का फ़र्क आ गया। थिम्फू यहाँ से ऊंचाई पे है, पुनाखा जो है वो नीचे है। और जहाँ पर हम अभी बीच में रुके थे डोचला पास में, डोचला पास है 10,200 फीट की ऊंचाई पे समुद्र तल से। और अगर पुनाखा की बात करूँ तो पुनाखा समुद्र तल से ऊंचाई पर है 4400 फीट की, थिम्फू है लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर। तो अभी हम नीचे हैं थिम्फू से। थिम्फू में जो टेम्परेचर था वो कम था, पुनाखा में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है। और अगर आप कभी भूटान आ रहे हैं तो भूटान आने का जो बेस्ट टाइम है वो है मार्च से मई तक, और सितंबर अक्टूबर के बीच में। मार्च से मई के बाद में जून में यहाँ पर बारिशें शुरू हो जाती हैं, और वो रहती है अगस्त तक, यानी कि जून से अगस्त तक यहाँ पर होता है मानसून सीज़न। और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ पर रहती है ठंड। और अभी हम आए हैं पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज पर, जो कि बहुत ही पास है पुनाखा जोंग के। और ये ब्रिज जो है वो भूटान के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक है, जो है 160 मीटर लंबा। गोलगप्पे नहीं, बाद बाद में? नहीं, बाद मुझे लगा गोलगप्पे देखने के लिए बुलाया। नहीं, रेनबो। रेनबो, वाओ भाई सच में रेनबो है। 10x जूम करूं? 10x में नहीं दिखेगा, अभी ऐसे दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल यार व्यू हो गया है, तो है ना? फर्स्ट टाइम अच्छी रेनबो दिखी है मुझे। हैं? इंडिया में बिल्कुल गंदी रेनबो दिखती ही नहीं कभी। इंडिया में बेटे, दिल्ली में कहाँ दिखेगी? आप दिल्ली से बाहर जाओगे तो इंडिया में सब कुछ दिखता है। नहीं, इंडिया जैसा तो देश ही नहीं है बेटे। वो है ना चीज जो हम देख के आए थे शायद। नहीं नहीं, वो काऊ ही है। वो काऊ है नॉर्मल। हाँ, वो ताकिन नहीं है, वो नॉर्मल काऊ है। देखना कहाँ पे चल रही है गाय यार। ताकिन है। ताकिन नहीं है, काऊ है। हाँ, लेकिन ताकिन जो है वो ऊंचाई पे होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो नेशनल पार्क में ही होता है, ताकिन होता भी है। बेटा इंडिया की कभी बुराई नहीं करनी। नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। सब कुछ दिखता है इंडिया में, मैं दिखाऊंगा तुझे। हाँ, दिल्ली में नहीं दिखता ना यार, क्या करें, हमारे बच्चे तो बेचारे दिल्ली को ही देश समझे बैठे हैं। ऐसा सस्पेंशन ब्रिज भी है हमारे पास, लक्ष्मण झूला। देखा था ना, आप गए भी हो उस पे। अब डर क्यों रहे हो? चलो। हाँ, आप भाग गए थे उस पे। ये टूटी पड़ी है। ये सस्पेंशन ब्रिज जो है वो है 160 मीटर लंबा। और अभी बात हुई लक्ष्मण झूला की, तो शायद लक्ष्मण झूला जो हमारा है वो 150 मीटर से भी कम है, जहाँ तक मुझे पता है। 150 मीटर पूरा नहीं है। एग्जैक्ट कितना है भाई देख के जरा लिख के बताना मुझे। क्या कह रहा है? फोटो का पोज देते हुए हिल रहा था है, जैसे 5-6 फोटो हो गई और फिर हिलने लग गया ब्रिज है। जल्दी करो जल्दी, ब्रिज हिल रहा है। जब तक फोटो नहीं खींचे ना 5-6, तब तक तो ठीक था ब्रिज। नहीं, ठीक नहीं था, सही में चल रहा था। बेटा तो मम्मी को तो नहीं पता लग रहा था ना? मम्मी को पता लगा था जब आप नहीं थे। हैं? और जब फोटो क्लिक हो रही थी तब मम्मी को पता लग रहा था। मुझे तो ऋषिकेश की और हरिद्वार की याद आ गई। यहाँ की ब्यूटी क्या है ना, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सेम सा है। तो जो घर वगैरह बने हैं, होटल बने हुए हैं, वो एक सेम ही स्टाइल में है। और गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि यहाँ पर जो भी घर या होटल्स वगैरह बनेंगे वो सेम से डिज़ाइन के होंगे, जो हेरिटेज और कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लो जी, बैठ गए हैं बहन जी। भाई बहन जी इंडिया से नहीं है, कई इंडिया वालों का नाम लगा दो बैग देख के। टिकटॉक टिकटॉक बहुत फेमस है यहाँ पर। ब्रिज के एंड में हम आ गए और यहाँ पर है एक रेस्टोरेंट, ब्रिज व्यू रेस्टोरेंट। खूबसूरत है,
क्योंकि बिल्कुल सेम से डिज़ाइन है सारे, जो भी है ये कल्चरल हेरिटेज डिज़ाइन जो है ये अच्छा लगता है। नाम देखो, टू ब्रदर्स फ्री वाईफाई रेस्टोरेंट, सही है भाई। आराम से मन्नी भाई, आराम से। रेनबो कहाँ है? पीछे आपके। गया अब तो रेनबो। ओ अब उस तरफ आ गया। मन्नी भाई को तो रेनबो दिख रहे हैं हर जगह। क्या बूंद पे रोशनी लगती है सन की, हाँ जब भी तो रेनबो बनता है। हाँ तभी बनता है। फिर ना ऐसे वही कैसे बन गया एक रेनबो? बेटा वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर रेन हो रही है, उस साइड रेन आ रही है, तो उस साइड रोशनी पड़ी तो वो बन गया रेनबो। अच्छा तो इधर है यार, रेनबो बहुत बनते हैं मुझे लग रहा है। हाँ जी, चले अब इधर आ जाएगी रेन। नहीं आ रही थी जब, कैसे वहाँ कैसे बन गया था फिर? वहाँ पे भी आ रही होगी ना बेटा। कैसे नहीं आ रही थी, वरना इधर भी आ रही होती। चलो चलते हैं हम, नहीं तो यहाँ रेन आ गई तो हम फंस जाएंगे। याद नहीं है आज यहाँ पर क्या है? तो होली वाटर रेन। होली वाटर रेन होगी आज, ब्लेसिंग रेन डे है, ओकेजन है, इसीलिए शॉप्स यहाँ पर वो जो बंद है। पुनाखा में रिवर राफ्टिंग भी बहुत फेमस है, अक्सर लोग यहाँ आते हैं तो रिवर राफ्टिंग भी करते हैं, और हमारे गाइड भी कह रहे थे कि आप रिवर राफ्टिंग कर लो, रिवर राफ्टिंग कर लो। तो मैंने पूछा कि कितने रुपए लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि 10,000 पर बोट के लगते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। और रिवर राफ्टिंग हमारे दिल्ली से बहुत पास ऋषिकेश में हो जाती है और वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर यार एक तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, फिर बच्चे के साथ रिस्क लेना बनता नहीं है। दैट्स इट फॉर ऑल, Yes. दैट्स इट फॉर टुडे। Yes. Okay. Sightseeing are done. हैव डन, ओके। चलो जी, ऑल द साइट सीन्स आर डन फॉर टुडे। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सिटी सेंटर में घूमेंगे, अगर कुछ शॉप्स खुल गई होंगी तो। दोपहर को मुझे लग रहा है गर्मी भी ज़्यादा थी, शायद इसलिए भी ना खुली हो। और एक यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो ग्रीनरी कमाल की है। और यहाँ पर पेड़ पौधों में एक चीज़ देखी, ये वाला पौधा तो हमारे वहाँ भी बहुत होता है। चलते हैं आगे।